हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का भाग 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है 9 नंबर। अभी तक हम लोगों ने 8 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27। अब इसको हमें देखना है क्या यह एपी के पद में है। अगर एपी के पद में ये होगा तो इसको हमें क्या करना है, इसका अभी अगला 3 पद और निकालना है। एपी के पद में नहीं होगा तो फिर छोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे कि ये एपी में है। तो सबसे पहले हम इसका D1 निकालेंगे। D1 का मतलब होता है सार्व अंतर, ठीक है। तो सार्व अंतर कैसे निकलता है, तो यानी कि A2 माइनस A1 होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो A2 का मान क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और A1 का मान क्या है 1 है। अब देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अभी D1 का मान आया है हमारा 2। अब देखेंगे D2 का मान कितना आ रहा है। D2 का मान भी हमारा 2 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये एपी के पद में है, वरना नहीं है, ठीक है। तो D2 का फार्मूला होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है 9, माइनस A2 का मान है 3। 9 में से हम 3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर D1 का मान 2 आया है और D2 का मान क्या आया, 6 आया। अब यहाँ पे दोनों भिन्न है तो यानी कि हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, तब हम लिख सकते हैं अतः यह एपी के पद में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इसका देखना होगा D निकाल कर ये एपी के पद में है या नहीं। तो इसका D1 निकालेंगे तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 का मान है 2A माइनस A1 का मान है A। अब देखिए 2A में से A के माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर निकालेंगे D2, तो D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, यानी कि A3 का मान है 3A माइनस A2 का मान है 2A। अब देखिए 3A में से 2A माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब यहाँ पर D1 का भी मान A आया और D2 का भी मान A आया, यानी कि दोनों बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी दिया है यानी कि सीरीज दिया है यह एपी के पद में है। जब एपी के पद में है तो अब हमें क्या करना है, 3 और पद निकालना है। तो यहाँ पे ये 4 पद दिया हुआ है तो 5वां पद निकालेंगे, यानी कि A5। A5 का फार्मूला हमने बताया था कैसे निकलेगा, A प्लस 4D, यानी कि देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे कम करके D से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। अब देखिए A का मान क्या आपका है, A का मान A ही है, प्लस 4, D का मान क्या है, D का मान देखिए यहाँ पर D1, D2 ये सब D का मान है, तो क्या है A है। अब इसको हम करेंगे A प्लस 4 में A से गुणा करेंगे होगा 4A। अब इसको जोड़ देंगे तो 4A और एक ये हो जाएगा 5A, ठीक है। अब देखिए A6 निकालेंगे तो A6 का फार्मूला होगा A प्लस 5D, ठीक है जी। तो A का मान तो A दिया ही है यहाँ पर, प्लस 5 गुणे D का मान क्या है A है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर A प्लस 5 में A से गुणा करेंगे होगा 5A। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6A, ठीक है। फिर A7 निकालेंगे तो A7 कैसे निकलेगा, A प्लस 6D फार्मूला पे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान देखिए क्या दिया है, A दिया है, प्लस 6 गुणे D का मान क्या है, यहाँ पर A है तो A लिखेंगे। अब यहाँ पर A प्लस 6 में A से गुणा करेंगे होगा 6A। इसको जोड़ देंगे 6A और A को, तो ये हो जाएगा 7A। तो अब देखिए हमें 3 ही पद निकालना था, तो यानी कि A5 का मान निकल कर आ गया 5A, और A6 का मान आ गया 6A, और A7 का मान आ गया 7A, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। अब इसको भी हमें क्या करना है, देखना है कि एपी के पद में है या नहीं। अब निकालेंगे D1। D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। तो A2 का मान है A स्क्वायर माइनस इसका मान है A, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर एक को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर A स्क्वायर में A से भाग देंगे तो एक A बचेगा,
माइनस अब ए में ए से भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा। ठीक है, तो ये D1 का मान आ गया। फिर देखेंगे D2 का मान आ रहा है कि नहीं बराबर, तो अब यानी कि D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, A3 का मान है A का क्यूब माइनस A2 का मान है A स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो इसमें हम देखेंगे तो A2 कॉमन मिलेगा यानी कि A स्क्वायर कॉमन मिलेगा। यहाँ पर देखिए A का क्यूब में हम A स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो ये A बचेगा। ठीक है, यानी कि 3 है और यहाँ पे 2 है तो 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस अब देखिए यहाँ पे A स्क्वायर में A स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा। अब देखेंगे क्या D1 और D2 बराबर है, तो अब देखिए यहाँ पर D1 का मान आया है A इंटू A माइनस 1 और यहाँ पर D2 का मान आया है A स्क्वायर इंटू A माइनस 1, यानी कि दोनों अलग अलग है, यानी कि D1 नॉट इक्वल D2, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं अतः यह AP के पद में नहीं है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। इसका हमें सबसे पहले क्या करना है, D1 D और 2 निकालेंगे और देखेंगे ये AP के पद में है या नहीं। तब D1 कैसे निकलेगा, तो ये आपका निकलेगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान है √8 माइनस A1 का मान है √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 8 का हम निकालेंगे फैक्टर, 8 का निकालेंगे 2 चौके 8 फिर 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे फैक्टर कितना गया इसका 2 का, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बनता है, यानी कि पेयर बनाएंगे तो यानी कि 2 का पेयर बन गया तो 2 को निकालेंगे बाहर और 1 2 नहीं बना है तो इसको लिखेंगे अंदर, यानी कि रूट के अंदर। अंडर √8 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो यानी कि हम इसी रूप को यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि √8 को हम ये भी लिख सकते हैं 2√2। आगे क्या है, माइनस का √2 है। ठीक है, अब इसमें से हमें ये माइनस करना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 1 है, अगर हम 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 होगा, यानी कि 1√2 होगा, तो 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब फिर D2 निकालेंगे तो D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, यानी कि √18 में से हम माइनस करेंगे √8, क्या करेंगे, √8 माइनस करेंगे। ठीक है, तब √18 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो 18 का हम फैक्टर करेंगे, 2 9 18 फिर 3 3 9, अब देखिए 3 2 है यहाँ पे, तो 3 क्या है यहाँ पे 3 जोड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 का जोड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 को बाहर करेंगे, अब 2 का नहीं होगा तो इसको रूट में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम √18 की जगह पे हम लिखेंगे 3√2 और आगे क्या है माइनस √8 का मान क्या आया था, यहाँ पर हमने निकाला था ना √8 का मान, देखिए 2√2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे 2√2 है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 में √2 से गुणा करेंगे √2, तो देखिए यहाँ पे D1 का भी मान आया है √2 और D2 का भी मान आया है √2, तो यानी कि दोनों बराबर हो गया, तो ये क्या है, यह AP के पद में है। जब AP के पद में होगा तो इसको हम क्या करेंगे, अगला 3 पद लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर A5 का मान निकालेंगे, तो A5 का मान कैसे निकलेगा, A + 4D, यानी कि इससे एक कम करके D से गुणा कर देना है। ठीक है जी, अब देखिए A का मान है आपका √2 प्लस 4 गुणे D का मान क्या है, √2 है, तब यहाँ पर √2 प्लस अब 4 में √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे क्या है 4√2 है, इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि 4 1 कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस रूप में आ गया, तो हम इसको इस रूप में हमें लिखना है, यानी कि रूट में सभी को लिखना है, तो रूट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5√2 है तो इसको हम कैसे रूट में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन अंक होता है, जिसका पेयर बनता है, यानी कि इसका पेयर बना है, यानी कि 2 2 का होता है, तो यानी कि 5 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे रूट में कर दीजिए दोनों को, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से गुणा, तो यानी कि 25 दूनी का क्या हो जाएगा 50, अंडर रूट क्या हो गया
50 हो गया। अभी नहीं समझ में आया होगा ये भाग, तो आइए दूसरा निकालते, इस पे समझ जाइए। ठीक है, A6 का मान निकालेंगे तो A प्लस होगा 5D। अब A का मान क्या है, √2 प्लस 5D, मतलब 5 गुणे D का मान है √2। अब देखिए यहाँ पे √2 प्लस 5 में √2 से गुणा करेंगे, ये होगा 5√2। अब देखिए यहाँ पे √2 और 5√2 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6√2। अब यहाँ पे 6√2 का मतलब क्या, 6 बाहर है, तो यानी कि 6 का पेयर बना हुआ है, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं। अंडर रूट में लिखेंगे इसको तो 6 गुणे 6 होगा, यानी कि दोनों का पेयर बनता है तभी तो बाहर एक निकलता है, तो वही बाहर निकला है, तो इसको अंडर रूट में करेंगे तो ये 6 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 का 36, दूनी का 72। ठीक है, फिर A7 निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा A प्लस 6D। A का मान है √2 प्लस 6 गुणे D का मान क्या है, √2। अब देखिए यहाँ पे √2 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2। अब इसको जोड़ देंगे √2 और 6√2 को, तो ये हो जाएगा 7√2। अब 7√2 का मतलब क्या, अब इसको हम अंडर रूट कर देंगे तो 7 बाहर है, तो यहाँ पे रूट में आएगा तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पहले से है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √98। ठीक है, आई होप कि ये 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे D1, तो A2 माइनस A1 होता है, यानी कि √6 माइनस √3। अब √6 से ये बाहर होगा, नहीं होगा, तो ये इतना ही हो जाएगा। ठीक है, फिर D2 का मान निकालेंगे तो होता है A3 माइनस A2, तो A3 का मान है √9, और यहाँ पे देखिए A2 का मान है आपका √6। अब यहाँ पे √9 किसका मान होता है, 3 का, माइनस √6। अब देखिए यहाँ पे √6 माइनस √3 है, यहाँ पे 3 माइनस √6 है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यानी कि D1 नॉट इक्वल D2, यानी कि D1 और D2 बराबर नहीं है। तब हम बोल सकते हैं अतः यह AP के पद में नहीं है। ठीक है, जब ये D1 D2 बराबर नहीं होगा तो AP के पद में नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका D1 निकालेंगे तो D1 होगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 9 और A1 का मान है 1, 9 में से 1 माइनस करेंगे होगा 8। फिर D2 निकालेंगे तो D2 होगा आपका, D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। A3 का मान है 25 माइनस A2 का मान है 9। अब 25 में से 9 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 16। तो अब देखिए D1 का मान 8 आया है और D2 का मान आया है 16। तब यहाँ पर हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे D1 D2 बराबर नहीं आया है, तो इसलिए क्या होगा, ये AP के पद में नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः यह AP के पद में नहीं है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 15 नंबर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73 डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर करेंगे होगा 1 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और यहाँ पे 73 है ही। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे सबसे पहले D1 निकालेंगे चेक करने के लिए क्या यह AP के पद में है या नहीं। तो D1 होता है A2 माइनस A1, तो यानी कि 25 में माइनस करेंगे 1, क्या हो जाएगा 24। फिर D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी कि A3 का मान 49 माइनस A2 का मान है 25, अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। देखिए D1 का मान और D2 का मान दोनों सेम आ गया है, तब ये क्या है, AP के पद में है। जब AP के पद में होगा तो यहाँ पर आगे 3 और पद निकालना है, तो हम निकालेंगे A5 पद। तो A5 कब निकलेगा, A प्लस 4D लिखेंगे तब निकलेगा। ठीक है जी, तो A का मान देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है प्लस 4 गुणे D का मान है आपका 24, तो यहाँ पर लिख दीजिए 24। अब यहाँ पर 1 प्लस 24 में 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 96, क्या हो जाएगा 96। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97। A5 का मान आ गया 97। ठीक है, अब फिर निकालेंगे A6।
A6 का मान होता है A प्लस 5D। तो A का मान है 1 प्लस 5 गुणे D का मान क्या है 24। अब 1 प्लस 24 में 5 से गुणा करेंगे 120 होता है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, फिर A7 निकालेंगे तो ये होता है A प्लस 6D, यानी कि A का मान दिया है 1 प्लस 6 गुणे D का मान क्या है 24। तो 1 प्लस 24 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24, 6 दूनी के 12 2 14। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 145। देखिए यहाँ पे A5 का मान निकल कर आ गया है 97, A6 का मान 121 और A7 का मान 145 आ गया है। ठीक है, आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।